पिछले वीडियो में मैंने डॉट प्रोडक्ट की बात करी, स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन भी दिखाया था टॉपिक का और डीपर व्यू भी दिखाया था कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस से कैसे कनेक्टेड हैं। मैं सेम चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट्स के लिए भी करना चाहूँगा। स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन दूंगा और डीपर व्यू भी दूंगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से, लेकिन इस बार मैं इसको 2 सेपरेट वीडियोस में बांट रहा हूँ। इस वीडियो में मैं मेन पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा जो यूजुअली दिखाए जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स के बारे में, और अगले वीडियो में मैं वो व्यू दिखाऊंगा जो ज़्यादातर नहीं बताया जाता है लेकिन बहुत सेटिस्फाइंग होता है जब जानो तो। 2 डायमेंशंस से शुरू करेंगे। 2 वेक्टर्स हैं v और w। सोचो इनसे एक पैरेललोग्राम बना। मेरा मतलब ये है कि अगर v की कॉपी लो, उसकी टेल मूव करके w की टिप पे ले आओ, और w की कॉपी लो, उसकी टेल मूव करके v की टिप पे ले आओ, तो ये 4 वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। x मल्टीप्लिकेशन सिंबल से v और w का क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जाता है जो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है। लगभग हमें ओरिएंटेशन भी ध्यान से रखना पड़ेगा। अगर v राइट में हो w के तो v क्रॉस w पॉजिटिव होगा और पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा, लेकिन अगर v लेफ्ट में हुआ w के तो क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, पैरेललोग्राम का नेगेटिव एरिया के बराबर होगा। इसका मतलब कि ऑर्डर से फर्क पड़ता है। और v और w की पोजीशन बदल दो और w क्रॉस v करो तो क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू का। मैं इस तरीके से ऑर्डरिंग याद रखता हूँ। जब आप 2 बेसिस वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लो ऐसे ऑर्डर में i हैट क्रॉस j हैट, तो रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। बेसिस वेक्टर्स का ऑर्डर ही ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। तो क्योंकि i हैट राइट में है j हैट के, मुझे याद आ जाता है कि v क्रॉस w पॉजिटिव होना चाहिए जब भी v राइट में हो w के। तो फॉर एग्जाम्पल इस वेक्टर के लिए मैं बता दूंगा कि इस पैरेललोग्राम का एरिया है 7, और क्योंकि v लेफ्ट में है w के, क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए नेगेटिव, तो v क्रॉस w हुआ -7। लेकिन ऑफ कोर्स आप ये कंप्यूट करना चाहोगे बगैर किसी के बताए कि एरिया क्या है। यहाँ आता है डिटर्मिनेंट का रोल। तो अगर आपने इस सीरीज का चैप्टर 5 नहीं देखा जहाँ मैंने डिटर्मिनेंट की बात करी थी, तो अभी अच्छा समय होगा वो जाके देखने का। अगर आपने देखा भी हो लेकिन काफ़ी समय हो गया हो, मैं रिकमेंड करूँगा एक और बार देखो, ये इंश्योर करने के लिए कि वो आइडियाज़ फ्रेश हैं आपके मन में। 2D क्रॉस प्रोडक्ट के लिए v क्रॉस w आप क्या करते हो? आप v के कोऑर्डिनेट्स लिखते हो मैट्रिक्स के पहले कॉलम में, फिर आप w के कोऑर्डिनेट्स लिखते हो मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम में और डिटर्मिनेंट निकाल लेते हो। ये इसलिए क्योंकि ऐसी मैट्रिक्स जिसके कॉलम्स v और w रिप्रेजेंट करते हैं कॉरेस्पॉन्ड होती है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, जिससे बेसिस वेक्टर्स i हैट और j हैट मूव हो जाएं v और w पे। डिटर्मिनेंट ये पता लगाने का तरीका है कि एरियाज कैसे चेंज होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। और एग्जाम्पल के तौर पे जो एरिया हम लेते हैं वो यूनिट स्क्वायर होता है i हैट और j हैट पे। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो स्क्वायर बदल जाता है पैरेललोग्राम में। तो डिटर्मिनेंट जो जनरली बताता है कि कितने फैक्टर से एरियाज चेंज हुए, इस पैरेललोग्राम का एरिया बताता है क्योंकि ये उस स्क्वायर से ही बना है जिसका एरिया 1 था। अगर v लेफ्ट में हो w के, इसका मतलब ओरिएंटेशन रिवर्स हुई थी ट्रांसफॉर्मेशन के समय, जिसका मतलब वही होता है जो नेगेटिव डिटर्मिनेंट का होता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज v के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 1 और w के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1। ऐसी मैट्रिक्स जिसके कॉलम्स ये कोऑर्डिनेट्स हों उसका डिटर्मिनेंट हुआ -3 टाइम्स 1 -2 टाइम्स 1, ये बना -5। मतलब जिस पैरेललोग्राम का एरिया इन्होंने डिस्क्राइब किया वो 5 है।
और क्योंकि v लेफ्ट में है w के, सेंस बनना चाहिए कि ये वैल्यू नेगेटिव है। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ जब आप कोई नया ऑपरेशन सीखो, अब भी बोलूँगा कि इससे थोड़ा मन में एक्सपेरिमेंट करना ताकि आपको इंट्यूटिव फील मिल जाए क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। आप नोटिस करोगे कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों या लगभग परपेंडिकुलर हों तो क्रॉस प्रोडक्ट बड़ा होगा उस सिचुएशन के मुकाबले जिसमें वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हों, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया बड़ा होता है अगर साइड्स परपेंडिकुलर हों। एक और चीज़ आप नोटिस करोगे कि अगर आप उनमें से एक वेक्टर को स्केल करो, जैसे v को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया भी 3 टाइम्स स्केल हो जाएगा। तो इसका ऑपरेशन में ये मतलब हुआ कि 3v क्रॉस w इक्वल होगा 3 टाइम्स v क्रॉस w के। अब हालांकि ये सब एकदम ठीक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया वो टेक्निकली क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। रियल क्रॉस प्रोडक्ट ऐसी चीज़ होती है जो दो अलग अलग 3D वेक्टर्स को कंबाइन करे नया 3D वेक्टर बनाने के लिए। पहले की तरह अब भी हम पैरेललोग्राम लेंगे जो डिफाइन हुआ है उन वेक्टर्स से जो क्रॉस हो रहे हैं, और इस पैरेललोग्राम के एरिया का अब भी बड़ा रोल होगा। सपोज एरिया है 2.5 इन वेक्टर्स के लिए, लेकिन जैसा मैंने बोला क्रॉस प्रोडक्ट कोई नंबर नहीं होता, वेक्टर होता है। इस वेक्टर की लेंथ होगी पैरेललोग्राम का एरिया, जो इस केस में है 2.5, और उस नए वेक्टर की डायरेक्शन होगी पैरेललोग्राम का परपेंडिकुलर, लेकिन किस डायरेक्शन में, है ना। मेरा मतलब दो पॉसिबल वेक्टर्स हैं 2.5 लेंथ वाले जो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर हों। यहाँ आता है राइट हैंड रूल। अपने सीधे हाथ की पहली उंगली v की डायरेक्शन में रखो, बीच वाली उंगली w की डायरेक्शन में रखो, फिर जब अंगूठे को ऊपर की तरफ पॉइंट करो, वो है डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की। सोचो v वेक्टर था, लेंथ थी 2, ऊपर को z की डायरेक्शन में था, और w है वेक्टर, लेंथ 2 है, y की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। जो पैरेललोग्राम वो इस सिंपल से एग्जाम्पल में डिफाइन कर रहे हैं एक्चुअली में स्क्वायर है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हैं और लेंथ सेम है, और उस स्क्वायर का एरिया है 4। तो क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 4 हो। राइट हैंड रूल से उनका क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव x डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है -4 टाइम्स i हैट। जनरल कंप्यूटेशंस के लिए एक फॉर्मूला है जो आप याद कर सकते हो अगर चाहो, लेकिन ज़्यादातर ये होता है और आसान भी रहता है कि प्रोसेस याद रखो 3D डिटर्मिनेंट का। अब ये प्रोसेस सच में अजीब लग सकता है पहली बार देखने पे। 3D मैट्रिक्स लिखते हो जिसके दूसरे और तीसरे कॉलम में होते हैं v और w के कोऑर्डिनेट्स, लेकिन पहले कॉलम में लिखते हो बेसिस वेक्टर्स i हैट, j हैट और k हैट। फिर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो। बेवकूफ़ी शायद क्लियर है यहाँ। वेक्टर को मैट्रिक्स में डालने का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स को ज़्यादातर बताया जाता है कि ये नोटेशन है जब आप कंप्यूट करते हो ये सोच के कि i हैट, j हैट और k हैट नंबर्स हैं, तो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन मिलता है उन बेसिस वेक्टर्स का, और जिस वेक्टर को वो लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन करती है, जो स्टूडेंट्स को बस मान लेने के लिए बोल दिया जाता है, वो यूनिक वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर होता है v और w के। उसकी वैल्यू होती है पैरेललोग्राम का एरिया, और उसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल फॉलो करती है। और ज़रूर एक सेंस में ये नोटेशनल ट्रिक भी है, लेकिन ऐसा करने का रीज़न है। ये इत्तेफाक नहीं है कि डिटर्मिनेंट एक बार फिर से इम्पॉर्टेंट है, और बेसिस वेक्टर्स को उन स्लॉट्स में रखना कोई रैंडम चीज़ नहीं है करने की। समझने के लिए कि ये सब आया कहाँ से, डुअलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना हेल्पफुल रहता है, जो मैंने पिछले वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था।
ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हैवी है तो इसे सेपरेट वीडियो में रख रहा हूँ उनके लिए जो ज़्यादा ज्ञान के लिए क्यूरियस हैं। वैसे ये एसेंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा के बाहर फॉल करता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ है पता होना कि वो क्रॉस प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप अगला वीडियो स्किप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आप में से जो थोड़ा गहराई में जाना चाहते हैं और जो क्यूरियस हैं कंप्यूटेशन और अंडरलाइंग ज्योमेट्री के बीच रिलेशन को लेके, जिन आइडियाज़ की मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, मैथ का बेहद प्यारा पार्ट है।